यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छा होंगे। आज हम लेकर आए हैं दुमका चौकीदार झारखंड जीके का सेट नंबर 6। इसमें 50 एमसीक्यू प्रश्न है। इसमें टॉपिक है झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड का राज्य व्यवस्था और झारखंड का जनजाति, झारखंड का विविध। जैसे क्वेश्चन चौकीदार में पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, जनजाति आबादी का कितना प्रतिशत भाग शहर में निवास करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 7.14%। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है 2 नंबर, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों का भागीदारी कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों 60%। अगला प्रश्न है हम लोग का 3 नंबर, झारखंड की लुप्त प्राय जनजाति बिरहोर की जनसंख्या झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग। क्या हो जाएगा बी हजारीबाग। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर क्या है दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न है, झारखंड की 33 जनजातियों में से कितनी जनजातियां आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा दोस्तों बी 8। अगला प्रश्न है 4 नंबर, झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रांची। क्या हो जाएगा रांची। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर। अगला प्रश्न है 6 नंबर, प्रतिशत के दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला। तो प्रतिशत के दृष्टि से खूंटी जिला में सर्वाधिक जनसंख्या है। किस जिला में दोस्तों खूंटी में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति संथाल जनजाति है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, बेनी सागर किस जिले में स्थित है। तो बेनी सागर दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों मुंडा। 1 नंबर में संताल है, 2 नंबर में उराव है, 3 नंबर में मुंडा है और 4 नंबर में हो है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर क्या है दोस्तों। 10 नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल का दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग का, झारखंड में मुख्य रूप से खेती की जाती है। तो धान का खेती की जाती है। किसका दोस्तों धान का। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग का, वह मानव शास्त्री जिसने 1915 में द उराव ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उराव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो किसने दिया था दोस्तों सत्यचंद्र राय। किसने दिया था दोस्तों सत्यचंद्र राय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, संथालों की लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पशु। क्या होते हैं दोस्तों पशु। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है 14 नंबर, टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, रामगढ़ राजा की मूल राजधानी कहाँ थी। तो रामगढ़ राजा का मूल राजधानी रामगढ़ ही था दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, महाभारत के किस पर्व में झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है। तो दिग्विजय पर्व में। किस पर्व में दोस्तों दिग्विजय। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, जयपाल सिंह आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब बने। तो ये 1939 में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बने थे दोस्तों। कब बने थे 1939 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर क्या है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों भागीरथ मान जी ने। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों, तिलका मांझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेज की हत्या की थी। तिलका मांझी ने तीर चलाकर क्विलैंड की हत्या की थी दोस्तों। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उलगुलान कहलाता है।
तो उलगुलान मुंडा विद्रोह को उलगुलान कहते हैं दोस्तों, किसको? मुंडा। अगला प्रश्न है हम लोग का 21 नंबर, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह दोस्तों 1855-56 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म दोस्तों उलीहातू में हुआ था। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग का। अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो अकबरनामा में छोटा नागपुर का नाम झारखंड नाम से मिलता है दोस्तों। इसका आंसर सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग का 24 नंबर, राज्य व्यवस्था से है। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो राज्यसभा में दोस्तों 11 अगस्त 2000 को पारित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, क्या है। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में कब पारित किया गया? तो लोकसभा में दोस्तों 2 अगस्त को पारित किया गया। कब पारित किया गया? 2 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो चुनाव चिन्ह था मुर्गा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बागुन सोबरॉय। क्या हो जाएगा दोस्तों? बागुन सोबरॉय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर, 1987 में ईस्वी में कितने संगठन को मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 53। कितना हो जाएगा दोस्तों? 53 सी। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किस शहर में हुआ था दोस्तों? ये धनबाद शहर में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 30 नंबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो। कौन थे दोस्तों? विनोद बिहारी महतो। कमेंट में बताइए शिबू सोरेन क्या थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 31 नंबर, झारखंड का कौन सा नेता दिसम गुरु के नाम से जाना जाता है? तो दिसम गुरु के नाम से दोस्तों कौन जाने जाते हैं? शिबू सोरेन। कौन जाने जाते हैं? शिबू सोरेन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 32 नंबर, A.K. राय द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर कब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1971। क्या हो जाएगा? 1971। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 33 नंबर, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट अजासू का गठन कब हुआ था? तो अजासू का गठन कब हुआ था दोस्तों? 22 जून 1986 को। कब हुआ था? 22 जून 1986 को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर, क्या है। झारखंड की जनजाति चैप्टर से 34 नंबर स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। झारखंड की अधिकांश जनजाति किस प्रजाति के है? तो ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलियोट। क्या है दोस्तों? सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या है। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? तो इन नटुआ नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति में तलाक को दोस्तों सकमचारी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर है, गीती ओढ़ा किस जनजाति का युवागिरी है? तो गीती ओढ़ा दोस्तों मुंडा जनजाति का युवागिरी है। तो आपको कमेंट में बताना है दोस्तों संथाल जनजाति का युवागिरी को क्या कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर, क्या है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की प्रमुख जनजाति का सही क्रम क्या होगा? तो इसका दोस्तों 1 नंबर में संथाल हो जाएगा, 2 नंबर में उराव हो जाएगा, 3 नंबर में मुंडा हो जाएगा, 4 नंबर में हो जाएगा हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है? झारखंड का लोक नृत्य दोस्तों छऊ नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सदान किसे कहते हैं? तो सदान किसे कहते हैं दोस्तों? गैर आदिवासी मूलवासी को सदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 42 नंबर, धुमकुड़िया किस जनजाति का युवागिरी है दोस्तों? ये उराव जनजाति का युवागिरी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? तो ये कोल जनजाति को सम्मिलित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 44, सदान का संबंधित कौन सा प्रजाति है? सदान दोस्तों ऑप्शन नंबर
ए और बी दोनों हो जाएगा, आर्य और द्रविड़। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुफिर वादक क्या है? ये दोस्तों याद रखना, लोकप्रिय सुफिर वादक क्या है दोस्तों? बांसुरी। अगर झारखंड का प्रमुख वाद्य हो जाएगा मांदर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मांदर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर, टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो टूसू पर्व मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हम लोग का। सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है? सावित्री पूर्ति दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर, क्या है दोस्तों? सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व चैत्र महीना में मनाया जाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग का 50 नंबर, छऊ नृत्य को प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में कब किया गया था? तो सर्वप्रथम विदेश में छऊ नृत्य का प्रदर्शन 1938 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या है? तिलका मांझी का वास्तविक नाम है दोस्तों जबरा पहाड़िया। क्या है दोस्तों? जबरा पहाड़िया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। गिरिडीह जिले के किस स्थल में श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है? ये मधुबन में है। कहाँ दोस्तों? मधुबन में। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी भाषा में हुल शब्द का अर्थ क्या होता है? आदिवासी शब्द में हुल शब्द का अर्थ होता है युद्ध। क्या होता है दोस्तों? युद्ध या विद्रोह। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या हम लोग का मराम गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? तो मराम गोमके के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? जयपाल सिंह मुंडा को। किसे जाना जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का और लास्ट प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस का प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1908 में। कब किया गया था दोस्तों? डी 1908 में। आज का सेट यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगला सेट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।